नवरात्र के पहले दिन सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर में सीएम योगी ने पूजा की। सिद्धार्थनगर पहुंचे सीएम योगी। सिद्धार्थनगर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की सीएम योगी ने शुरुआत की। नवरात्र के पहले दिन सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर में सीएम योगी ने पूजा की। बलरामपुर में देवी पाटन मंदिर में पूजा करने के बाद गौ सेवा करने पहुंचे सीएम योगी। सीएम योगी ने गाय को चारा खिलाया। देश भर में आज से चैत्र नवरात्र का शुभारंभ पहले दिन की जा रही है मां शैलपुत्री की पूजा। देश भर के मंदिरों में पूजा पाठ का माहौल। पीएम मोदी ने हिंदू नववर्ष की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, सभी को नव संवत्सर की शुभकामनाएं। विक्रम संवत 2079 सबके जीवन में नया उत्साह और नई उमंग लेकर आए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी हिंदू नववर्ष की बधाई। ट्वीट कर लिखा, हिंदू नववर्ष नव संवत्सर विक्रम संवत 2079 के सभी प्रदेशवासियों को बधाई। नवरात्र के पहले दिन सीएम योगी का ट्वीट लिखा, शक्ति स्वरूपा जग जननी मां भगवती जगदंबा के उपासना पर्व चैत्र नवरात्र की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदू नववर्ष की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, वर्ष प्रतिपदा और विक्रम संवत 2079 के शुभारंभ की आप सभी को हार्दिक बधाई। सिद्धार्थनगर से वाराणसी के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे सीएम। दूसरी बार सीएम बनने के बाद पहली बार काशी का दौरा। वाराणसी में विकास कार्य और कानून व्यवस्था को लेकर सीएम की मीटिंग। 3 अप्रैल को वाराणसी पहुंचेंगे नेपाल के पीएम शेर बहादुर। काशी विश्वनाथ धाम में सीएम योगी के साथ दर्शन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा। व्यापारियों के साथ मुलाकात के साथ ही इंदिरा नगर के माता मंदिर में दर्शन करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मिर्जापुर दौरा। आज नवरात्र के पहले दिन मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन करेंगे। नवरात्र के पहले दिन चंपावत के पूर्णागिरी मंदिर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा की। पत्नी गीता धामी संग सीएम ने पूजा अर्चना की। वाराणसी में नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़। शैलपुत्री के दरबार में भक्त लगा रहे हैं हाजिरी। आस्था के जन सैलाब में डूबी है काशी। नवरात्र के पहले दिन कानपुर में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। माता शैलपुत्री की पूजा करने मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी। नवरात्र के पहले दिन प्रयागराज में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। मंदिरों में पूजा करने पहुंचे हैं भक्त। सुबह से मंदिरों में भारी भीड़। नवरात्र के पहले दिन काशी के घाट पर भक्तों की भीड़। मां गंगा में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मां शैलपुत्री की हो रही है पूजा। आज से यूपी में फिर स्कूल कॉलेजेस के बाहर तैनात होंगे एंटी रोमियो स्क्वाड। गृह विभाग को सीएम योगी का बड़ा आदेश है। डीजी स्तर के अधिकारी से लेकर थाना अध्यक्ष तक 1 घंटे रोज पेट्रोलिंग करेंगे। प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ पीडीए की कार्रवाई। अवैध प्रॉपर्टी प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला। जांच के बाद पीडीए की टीम ने कार्रवाई की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। अयोध्या में मंदिर और धर्मशाला से नहीं लिया जाएगा कमर्शियल टैक्स। यूपी विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी योगी सरकार। अयोध्या में मंदिरों और धर्मशालाओं को नहीं देने होंगे टैक्स। योगी सरकार के फैसले से 8000 मठ और मंदिरों को राहत मिलेगी। महाराजगंज के सिसवा बाजार में ऑटोमोबाइल्स की दुकान से मोबाइल चोरी कर फरार हुए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। गाजियाबाद में कार के ऊपर चढ़कर नाचते युवक का वीडियो वायरल। एनएच पर कार खड़ी हुई थी जिसमें डांस कर रहे थे युवक। फर्जीवाड़ा कर बेचे गए भूखंडों का मामला। 13 में से 1 प्लॉट निरस्त। 12 की रजिस्ट्री निरस्त होगी। एलडीए में फर्जीवाड़ा कर बेचे गए थे 13 प्लॉट। पुलिस ने अवैध शराब गिरोह का भंडाफोड़ किया। 536 लीटर अवैध शराब रैपर बारकोड बरामद। पुलिस ने 1 को गिरफ्तार भी किया। रामपुर में बस ने बाइक को रौंदा। हादसे में मामा भांजे की मौत। रामपुर शाहबाद मार्ग पर रामगंगा पुल के पास हादसा हुआ।
पेपर लीक का मास्टरमाइंड आनंद नारायण चौहान गिरफ्तार। आनंद चौहान के साथी भी पुलिस की गिरफ्त में। इंटरमीडिएट की परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ था। अंग्रेजी के पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई। यूपी एसटीएफ कर रही है गिरफ्तारी। अब तक 34 लोग गिरफ्तार, सभी को भेजा गया जेल। ग्रेटर नोएडा में खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। खुले में शराब पीते हुए 30 लोगों को पकड़ा। जौनपुर के मछली शहर में एक घर में भीषण आग लग गई। आग में जलकर गाय और बछड़े की मौत। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे की बढ़ोतरी। 22 मार्च से अब तक 7 रुपए 20 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। ताजनगरी आगरा पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़। परिवार के साथ फतेहपुर सीकरी का भ्रमण किया। चिश्ती के दरगाह पर सजदा किया। चौरी चौरा कांड में पुलिस ने उपद्रवियों का पोस्टर चस्पा किया। 1000 का मिलेगा इनाम। चौरी चौरा में शहीद जवान धनंजय यादव की मौत के बाद उपद्रव हुआ था। संभल में चलते झूले में करंट आने से 50 फीट की ऊंचाई से गिरा युवक। नीचे खड़ी युवती के ऊपर गिरा युवक। हादसे के बाद मेला परिसर में अफरा तफरी। अमरोहा में ऑयल से भरे टैंकर में आग लग गई। गजरौला थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे की घटना। शपथ लेने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र भदोही के ज्ञानपुर पहुंचे विधायक विपुल दुबे क्षेत्र की समस्याओं को जल्द दूर करने का वादा किया। बीजेपी एमएलसी उम्मीदवार ब्रिजेश सिंह पर सुदामा पटेल का बड़ा आरोप। कहा काशी में है डर का माहौल। लोगों को धमका रहे हैं ब्रिजेश सिंह। कार्यकर्ताओं को ब्रिजेश सिंह से डर लग रहा है। मुजफ्फरनगर में शातिर ट्रक चालक गिरफ्तार। ट्रक से 75 लाख रुपए की 40 टन फेरो सिलिकॉन का माल बरामद। बिजनौर में जन्मदिन पार्टी के दौरान गोली चल गई। जश्न का माहौल मातम में तब्दील हो गया। गोली लगने से एक बच्चे की मौत। मुजफ्फरनगर के एसपी ने पुलिस क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत की। क्रिकेट एकेडमी में पुलिस कर्मियों के बच्चे लेंगे क्रिकेट की ट्रेनिंग। और नाव में प्रदूषण फैला रही अवैध फैक्ट्री को प्रशासन ने सीज किया। प्लास्टिक स्क्रैप की वॉशिंग करने वाली अवैध फैक्ट्री सीज। आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास पेड़ से लटका मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर में पुलिस ने बाइक चोर गैंग का खुलासा किया। चोरी की 12 बाइक के साथ 2 सगे भाई गिरफ्तार। अवैध शराब कारखाने पर पुलिस का छापा। मुर्गा फार्म की आड़ में चल रहा था अवैध शराब का धंधा। जौनपुर में पुलिस ने गैंगस्टर लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया। अवैध असलाह और 1 किलो गांजा आरोपी से बरामद किया। पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी। एनआईए की मुंबई ब्रांच को मिला धमकी भरा ईमेल। कश्मीर में 32 साल बाद लौटी नवरेह की रौनक। आज शालिका पीठ में कश्मीरी पंडित पूजा पाठ करेंगे। आरएसएस कार्यकर्ताओं को संघ प्रमुख संबोधित करेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने यूएपीए कानून को खत्म करने की मांग उठाई। कहा कानून का हो रहा है दुरुपयोग। बेवजह गिरफ्तार किए जा रहे हैं लोग। भारत नेपाल के बीच आज से शुरू होगी पहली रेल सेवा। पीएम मोदी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच चलेगी रेल सेवा। जांच एजेंसीज को लेकर सीजेआई ने टिप्पणी की। कहा एजेंसियों को एक छत के नीचे लाने के लिए बने अलग संस्था, जिससे जांच ना हो प्रभावित और बचे समय। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एस जयशंकर से मुलाकात की। कूटनीतिक और यूक्रेन से जंग के लिहाज से सर्गेई की भारत यात्रा बेहद अहम। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। पूरे इलाके को सील कर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया। सुपोर में सीआरपीएफ बंकर पर बुरके में पेट्रोल बम फेंकने वाली महिला गिरफ्तार। आतंकी संगठन लश्कर से जुड़ी है। यूएपीए के तहत केस दर्ज है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में दर्दनाक हादसा। भीषण सड़क हादसे में 9 की मौत, 4 लोगों की हालत गंभीर। भारत के साथ 15वें दौर की बातचीत पर बोला चीन। सकारात्मक और रचनात्मक रही बातचीत। अमेरिकी की टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की। सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर तोड़फोड़ के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई। दिल्ली पुलिस से 2 हफ्ते से मांगे गए स्टेटस रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मिले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन। शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर चर्चा हुई। दिल्ली समेत उत्तर भारत में अगले 2 हफ्तों तक नहीं मिलेगी गर्मी से राहत। लू शुरू होते ही दिल्ली के अस्पतालों में डायरिया और डिहाइड्रेशन के मरीज बढ़े। गुजरात में आम आदमी पार्टी का मिशन विधानसभा। आज 2 दिनों के दौरे पर जाएंगे केजरीवाल और भगवंत मान। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा करेंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर रूस की वैक्सीन कंपनी स्पुतनिक की बड़ी सफलता। दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन बनाई। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी।
पाकिस्तान में इमरान खान का इस्तीफा देने से इनकार, कहा मेरी तकदीर का फैसला अवाम तय करेगी। रविवार को संसद में होने वाली है वोटिंग। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान का फैसला रविवार को होगा, जो भी नतीजे हो इस्तीफा नहीं दूंगा, आखिरी गेंद तक खेलूंगा। साथ छोड़ने वाले सांसदों पर बरसे इमरान खान, समर्थन वापस लेने वाले सांसदों की तुलना मीर जाफर से की। पाकिस्तान की संसद में दिखा अनोखा नजारा, विपक्षी सांसदों ने गो इमरान गो के नारे लगाए, गो नियाजी गो के भी नारे लगे। इमरान की पूर्व पति रेहम खान का तंज, इमरान और नवजोत सिंह सिद्धू की फोटो ट्वीट कर कहा अब कपिल शर्मा के शो में ही है चांस। रेहम खान का इमरान खान पर निशाना, कहा खान साहब का करियर खत्म, दोनों भाई मिलकर मैच की करेंगे कमेंट्री। पाकिस्तान में पीएम की कुर्सी से इमरान को हटाने की दुआ, बिलावल भुट्टो समेत पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर दुआ की। रूस और यूक्रेन के बीच 38वें दिन भी भीषण जंग जारी, यूक्रेन के 25 से ज्यादा शहरों में रूसी सेना का हवाई हमला जारी। जंग के बीच रूसी फौज पर यूक्रेनी सेना का हमला, रूस की दूसरी पीढ़ी के टैंक BMP-2 को बर्बाद किया। यूक्रेन के बेल्गोरोड में तेल डिपो को निशाना बनाकर हमला, रॉकेट हमले से ऑयल डिपो में आग लग गई। कीव में यूक्रेनी सेना का हमला, रूस के 2 टैंक तबाह किए, चर्च के पास दिखे रूसी सैनिकों के शव। कीव में यूक्रेनी सेना का पलटवार, कीव के बाहरी इलाकों में रूस के कई टैंक तबाह किए। रूस के हवाई हमलों से खंडर में तब्दील हुए यूक्रेन के कई शहर, मरियुपोल से आई ताजा तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर। यूक्रेन के गोस्टोमेल में बीते 1 महीने से भीषण जंग जारी, रूसी सेना के हमले में शहर में भारी तबाही। यूक्रेन के बेल्गोरोड में दोनों देशों की सेना के बीच जंग जारी, बेल्गोरोड के आसमान पर लगातार मंडरा रहे हैं यूक्रेनी हेलीकॉप्टर। भीषण युद्ध के बीच रूसी सेना पर यूक्रेनियन लड़ाकों का पलटवार, रूस के आधुनिक हथियारों से लैस टैंक को कब्जे में लिया। जंग के बीच यूक्रेन के होस्टोमेल में एयरपोर्ट की ड्रोन से ली गई तस्वीरें, रूसी सेना के यहां से जाने के बाद की तस्वीर। यूक्रेन ने रूसी सेना से वापस छीना इरपिन, बमबारी से तबाह हो चुका है आधा शहर, इरपिन में करीब 300 नागरिक मारे गए। राजधानी कीव में आने वाले दिनों में बड़ी जंग की तैयारी, कीव के आसपास रूसी फौज जंगी साजो सामान के साथ मौजूद। जंग में उतरे रूसी के 5-2 हेलीकॉप्टर यूक्रेन के बख्तरबंद वाहनों को निशाना बना रहे। मिकोलेव में यूक्रेनी नागरिकों के हालात बदतर, लोग चर्च में रहने के लिए मजबूर, कई परिवारों ने चर्च में शरण ली। यूक्रेनी सैनिकों ने पत्रकारों को निशाना बनाया, पूर्वी मरियुपोल में यूक्रेनी सैनिक पत्रकारों पर गोलीबारी करते हुए नजर आए। जेलेंस्की का रूस पर बड़ा आरोप, कहा रूस डोनबास पर बड़े हमले की तैयारी में है, साथ ही कहा कीव में यूक्रेनी सेना रूस को जवाब दे रही। पुतिन के नए आदेशों से यूरोप में हड़कंप, अब गैस के लिए रूबल में पेमेंट लेगा रूस। यूक्रेन जंग के बीच पश्चिमी देशों को पुतिन की धमकी, कहा गैस के बदले रूबल में देने होंगे पैसे। यूरोप को 40% गैस सप्लाई रूस से, ठंड से लाखों लोगों के मरने का डर। यूक्रेन के मारियुपोल शहर में रूस का संघर्ष विराम, फंसे नागरिकों को निकालने की कोशिश तेज हुई। यूक्रेन की राजधानी कीव में गोलाबारी जारी, कीव में लगातार सुनाई दे रही है गोलाबारी की आवाज, कीव में नजर आ रहे हैं रूस की सेना के ड्रोन। कीव में कहर मचाने को चेचन्या के लड़ाके तैयार है, कीव की सड़कों पर चेचन्या स्पेशल फोर्स की सैन्य वाहनों का काफिला। रूसी सेना पर यूक्रेन का हमला, घात लगाकर हमले में रूस को नुकसान, युद्ध में यूक्रेन की सेना का हौसला दिखा। रूस के हमले से खंडर में तब्दील हुआ यूक्रेन का स्कूल, हर तरफ दिखाई दे रहा है मलबा। किम जोंग को लेकर अमेरिकी जासूस सैटेलाइट से बड़ा खुलासा, किम जोंग कर सकता है अंडरग्राउंड परमाणु टेस्ट। जासूसी सैटेलाइट की मदद से हिमयोंग प्रांत के किल्चू में नई सुरंगों का पता लगाया गया। किल्चू में नॉर्थ कोरिया पहले भी कर चुका है परमाणु परीक्षण। ओडिशा के समुद्र तट पर हजारों की संख्या में दिखे लुप्तप्राय कछुए, अंडे देने के लिए इकट्ठे हुए ओलिव रिडल प्रजाति के कछुए एक दिन में देते हैं करीब 40,000 अंडे।
टिप्स लगाने की ट्रेनिंग दे रही बिल्ली, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है ट्रेनर बिल्ली का ये वीडियो। 2 हिरणों का मस्ती करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रही हिरणों के हाथों और पैरों की गजब की बैलेंसिंग पावर। इंसानों की तरह जानवरों को भी लगती है गजब की लत। गेंद खेलने के शौकीन डॉगी की करामातों का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। स्कीइंग मैच के दौरान दौड़ने लगा खिलाड़ी, चीटिंग के बाद खिलाड़ी को मिली जीत। बर्फबारी के बीच डॉगी की मस्ती का वीडियो वायरल, बर्फबारी का लुत्फ उठाता दिखा डॉग। बड़ी शान से ट्रेडमिल पर वर्कआउट कर रहा है डॉगी, ट्रेडमिल पर वर्कआउट के शौकीन डॉगी का वीडियो वायरल।